सो हेलो स्टूडेंट, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे एमर्स एकेडमी के अंदर जो है वीडियो बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन बैंक्स मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है वो है हमारे पास में 1 मार्क के लिए। हमने यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू को भी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि एमसीक्यू के अंदर आपको एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो पहली यहाँ पे जो है हमारे पास में फर्स्ट यूनिट जो है उसका नेम क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू का पैटर्न क्या है, वो किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहले है टू ड्रॉ अ ग्राफ। अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को ऑफ क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 19 कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, देन इफ x इक्वल टू 1, यहां पे x गिवन है कि x इक्वल टू कितना है 1 है, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 1, y की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू क्या है 1 है, सो y की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, सिंपली क्या करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है इनका रिलेशन होता है मल्टीप्लीकेशन। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5y इक्वल टू 19। सो 4 1 जा 4 प्लस 5y इक्वल टू 19 और 5y इक्वल टू 19 माइनस 4 5y इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 3। जो y की वैल्यू होंगी वो कितनी हो जाएंगी हमारे पास में 3। तो अब इसके अंदर आंसर कौन सा है हमारे पास में, आंसर बी कि y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है। ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर। अब इसी तरीके से ये पहला एमसीक्यू था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ताकि आपको अगर करना हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास में कि नेक्स्ट वाला अगर क्वेश्चन देखिए तो क्या है कि फॉर द इक्वेशन विथ वेरिएबल x एंड y, यहां पे हमारे पास में वेरिएबल, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। इफ dx इक्वल टू 26, dx की जो वैल्यू है वो कितनी है 26। नेक्स्ट वाला dy इक्वल टू माइनस 39, dy इक्वल टू माइनस 39, d 30, d कितना है हमारे पास में 13 है। देन x हमको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझना है कि हमारे पास में x फाइंड आउट करना है। तो x कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो ये dx है, इसको d से डिवाइड कर दो तो क्या हो सकता है कि d से d कैंसिल होकर हमको x मिल सकता है ना, ये d से वाला d क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो उसी तरीके से dx की वैल्यू है कि dx इक्वल टू कितना है 26 डिवाइडेड बाय d कितना हमारे पास में 30 इक्वल 13 टू द 30, 13 टू द 26। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2। या इसका एक फॉर्मूला है, क्या है कि dx डिवाइडेड बाय d, dx को कैसे डिवाइड करो d से, तो सेम वही चीज हो रही है कि भाई d से d कैंसिल हो जाए, 13 1 13, 13 2 26। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट वाला थर्ड वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, which of the following is linear equation in two variable, इसमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो उसकी डेफिनेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सिंपल है, एन इक्वेशन कंटेन टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसके पास क्या होती है, दो वेरिएबल्स होते हैं और उसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ हमारे पास में अगर हम इक्वेशंस को देखें which of the following is linear equation in two variable, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में इसको कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल करो बेटा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर जो है उसकी वो क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इस वजह से नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला। अब हमारे पास में नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक दूसरे की क्या है अपॉन में है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे a वाला जो है हमारे पास में गिवन है कि क्या है x डिवाइडेड बाय 3, फिर प्लस में क्या है 5 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 6। तो ये x के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा y,
ठीक है, जब x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 5 15 इक्वल टू 6। अभी ये यहाँ पे दो वेरिएबल्स तो यूज हो रहे बट एट ए टाइम यूज हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स एट ए टाइम यूज हो रहे हैं यहाँ पे a और b है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको जो कंटेंट जो हम करेंगे यहाँ पे इसको जो समझा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में समझा जाएगा। तो ये a वाला भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है b वाली। ठीक है, b क्या है हमारे पास में, b के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 3y और इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ पे a माइनस 3y। अब 2x का स्क्वायर दूसरा कोई x वाला तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अगर इस साइड है इस साइड लेके भी आ गया अगर उसको तो 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 8। अब माइनस प्लस एक दूसरे से कैसे सेम है, प्लस के 3y माइनस के 3y कैंसिल और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे इक्वेशन 2x स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ये यहाँ पे सॉल्व जब हम कर रहे हैं तो एक प्रॉपर टू इक्वेशन बन रही है कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स आ रहे हैं कि इसके अंदर नहीं आ रहा, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। लास्ट सी, क्योंकि डी तो हमने ऑलरेडी पहले ही कैंसिल कर दिए क्योंकि उसके अंदर क्या है स्क्वायर था। यहाँ पे बी वाले को क्यों सॉल्व करके देखिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज थी, इधर भी थे इधर भी थे बहुत सारे नंबर्स थे, तो तब हमने क्या किया उसके अंदर पॉसिबिलिटीज को देखे। अब यहाँ पे सी क्या है कि x प्लस में 2y इक्वल टू 5 माइनस। अब हमारे पास में x प्लस 2y इक्वल 5 माइनस 3। अब ये माइनस के 3y है, जब इक्वल के इस साइड आएगा तो वो क्या के अंदर हो जाएंगे प्लस के 3y। x प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे कि x प्लस 5y इक्वल टू 5। और ये हमारे पास में कौन सी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कि भाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये वाली जो सी है हमारे पास में, सी क्या हो गया इसका आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फोर्थ वाले से देखते हैं अब अपन। ओके, प्रैक्टिस करो बुक पे सॉल्व करके क्वेश्चंस को, वैसे सॉल्व होते हैं। आप लोग अगर सोचेंगे इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार क्या करके देखो, रिवाइज करके देखो वीडियो को, तब आप लोगों के डाउट्स जो नहीं हो क्लियर हो। ये फोर्थ वाला, which of the following is not a solution of 3x plus 6y equal to 12। यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन क्या है, 3x plus 6y इक्वल टू 12। अब इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन देंगे, ओके ये क्या है हमारे पास में सबसे पहले -4, भाई जो पहली टर्म होती है तो पहली टर्म को हम के अंदर काउंट करते हैं, ये साइड वाला x ये वाला y। तो पुट करके देखो यहाँ पे कि 3 को 3 के साथ में पहले x की जगह पे पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 4 फिर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 12। होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मतलब उसका सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, 4 3 या 3 4 एक ही बात हुई, बट प्लस माइनस -12 प्लस 6 4 24 प्लस 24 इक्वल टू 12। माइनस करने पे कितना हो जाएगा बेटा 12 इक्वल टू 12। यहीं पर ही मिल गया हमको आंसर। क्या मिल गया इसका आंसर कि फर्स्ट ईयर ए इसका क्या है आंसर है। तो ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं, आगे करने की जरूरत नहीं है। जब किए ना आपने परफेक्ट किए कि प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इक्वल टू माइनस, ठीक है 6 4 24 इक्वल टू 12। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर आ गया। अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आप देख रहे हैं बी वाला अगर हम पुट करते हैं क्या है वहां पे 0 2 है, तो यहाँ पे x y होने के बाद में यहाँ पे हम जब पुट करेंगे 6x प्लस में 6y इक्वल टू 12, तो ये इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस में 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 12। तो 0 प्लस में 12 इक्वल टू 12, तो यहाँ पे भी 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बता, जो सॉल्यूशन नहीं थी, ये भी आगे 12 इक्वल टू कितना आ गया 12। थर्ड वाला देखते हैं हम कितना है 8 और -2। थर्ड वाला जब हम पुट करेंगे कि क्या है 8 और माइनस के 2, तो ये है x y। ठीक है, x y होने के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि इक्वेशन क्या गिवन थी 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। x के बदले कितना पुट कर रहा है 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू 12। तो 8 3 जा कितना होगा 8 3 जा 24 माइनस 6 2 जा 12 इक्वल टू 12 और दोनों की माइनस करने पर 12 इक्वल टू 12। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। लास्ट वाला 3 1। ठीक है 4 क्या है 3 1 x 1 जब हम 3 पुट करेंगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 के अंदर तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 12। तो 3 3 से कितना होगा हमारे पास में 9 प्लस में 6 1 जा 6 इक्वल टू इन दोनों की प्लस होती है 15 और ये 12 इक्वल होता है क्या नहीं होता। दिस इज नॉट इक्वल। तो इसका आंसर कौन सा है हमारे पास में आंसर डी। ठीक है, आंसर डी जो है हमारे सॉरी जो हमारे पास में इसका जो आंसर है वो क्या है डी। डी वाला इसका आंसर ये वाला कोई भी इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करना हम किसी की वैल्यू काई की इक्वल आ रही है भाई 12 के इक्वल आ रही है ये 12 आ रहा है ये 12 आ रहा है सिर्फ इसका ही 12 नहीं आ रहा। तो क्या देखना था हमको नॉट सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब ये वाला मेथड बहुत इजी मेथड है इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं हम इसे डिटरमिनेंट मेथड। ओके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है जिसने अगर अभी तक की भी नहीं पढ़ा होगा ना बेटा अभी पढ़ लेगा ना जितने ही सीरीज अगर देख लिया ना तो काम की बात है तेरे लिए। और देख लें अब यहाँ पे ये डिटरमिनेंट है इसका सॉल्यूशन दे दिया उसने 2 और x की वैल्यू पता करा। ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं अब ये मेथड इतना इजी मेथड है कि इससे इजी मेथड कोई है ही नहीं। कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। क्या करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास में 3 है 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी x के साथ में फिर बीच में जो सिंबल आएगा वो माइनस का आएगा फिर 5 की जो मल्टीप्लाई होगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इक्वल टू यहाँ पे खुद बोल रहा हूँ कितना इक्वल टू 2। ठीक है ये होने के बाद नेक्स्ट 3 से x को मल्टीप्लाई करने पे 3x माइनस 2 5 जा 10 इक्वल टू 2 माइनस के 10 है इस साइड कन्वर्ट करने पर काय के 10 हो जाएंगे प्लस के 3x इक्वल टू 10 सॉरी 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस में 10 तो 3x इक्वल टू 12 x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में x की वैल्यू कितनी हो गई 4। जब हम इसको सॉल्व करें सबसे इजी मेथड है एक मार्क के लिए इससे इजी मेथड कोई है ही नहीं कि भाई 3 से x को मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 5 से 2 को मल्टीप्लाई करो 10। ठीक है माइनस के इस साइड जब कन्वर्ट करें तो काय को जाएंगे प्लस के 10 3x इक्वल टू 12 और ये हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन के इस साइड आने पे डिवाइडेशन 3 1 जा 3 3 4 जा 12 x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। कितनी वैल्यू आ गई x की 4। यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन मिल गया हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई। ठीक है x इक्वल टू 4। नेक्स्ट वन फॉर इक्वेशन ओके फॉर इक्वेशन क्या है हमारे पास में 5x प्लस में 3y प्लस 11 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है हमारे पास एंड 2x प्लस दूसरी इक्वेशन क्या है भाई हमारे पास में गिवन 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। इसके अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है फाइंड डी। डी मतलब क्या डी मतलब होता है बेटा डिटरमिनेंट। क्या होता है डी मतलब डिटरमिनेंट।
डी मतलब होता है डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे 5x प्लस में 3y, अभी इक्वल उस साइड में तो उसको तो इक्वल टू का अंदर हो जाएगा -11। नेक्स्ट वाला 2x प्लस 4y इक्वल टू -15। तो डी निकालना बेटा बहुत सिंपल है, एक मार्क के लिए क्या है, इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने सेम एज इट। डी निकालने के लिए x वाले और y वाले पास एडिटिविटीज पुट कर दो इसके अंदर, x और y। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 4 से कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 2 से 6, और d की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ओके ये हो गया। ओके डी की वैल्यू फाइंड आउट, कितना निकल 14 निकल गया। ठीक है, अब ये जो 14 है टाइप की वैल्यू अब देखते हैं हमारे पास में जो एमसीक्यू है इसके अंदर है क्या दिया है ए नंबर के ऊपर, पहले ही वाला है। ठीक है, यहां तक के ए के ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहां तक के क्वेश्चन नंबर 6 तक के हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं आप, चलो फास्ट। ऐसा इसके बाद 1 मार्क के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी यूनिट के, फिर 3 मार्क के, फिर 4 मार्क के, इसी तरीके से फिर एक यूनिट कंप्लीट होगा, फिर सेकंड यूनिट के वैसे वीडियो बनेंगे। ओके नेक्स्ट वाला है 7th वाला। 7th क्या है हमारे पास में कि 49x इक्वेशन लिख रहा हूं मैं ऑन दी -57y और इक्वल टू 172। ये होने के बाद में नेक्स्ट वाली इक्वेशन है कि 57x, फिर सिंबल का आइडिया माइनस का 49y और इक्वल टू जो है हमारे पास में वो कितना है 252। हमको यहाँ पे क्या पता करना है x प्लस y इक्वल टू कितना, ये क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि x प्लस y कितना होता है। ये वाली वैल्यू क्या करनी है हमको फाइंड आउट करनी है कि x को अगर हम y से प्लस करते हैं तो वो कितना आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास में नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन है वो क्या है 49x minus 57y equal to 172, 57x minus 49y equal to 252। अब इसके अंदर हमको क्या पता करना है x प्लस y, बट यहाँ पे इक्वेशन के अंदर एक प्लस में एक माइनस में, तो कैसा करना है कि भाई प्लस वाला कैसे पता करेंगे, तो इसको अपोजिट ले लो, मतलब इनके सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट करते टाइम पे बड़ी वाली इक्वेशन पहले लिखो, जैसे 57x, ठीक है 57 है minus 49y equal to 252। नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो क्या है 49x minus 57y equal to 172। अब जब हम इसकी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके सिंबल्स क्या हो जाते हैं चेंज, के प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और ये प्लस में 172 है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे माइनस में। जब हम इनकी माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8x फिर प्लस के 8y इक्वल टू, इनकी जब माइनस करो तो यहाँ पे कितना होगा 2 में से 2 माइनस करने पे 0, 7 में से नहीं जाते, ये हो जाएगा हमारे पास 15 8 और ये 0। तो ठीक है, ये यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इस वाले को डिवाइडेड बाय 8, कैसे डिवाइड कर दो 8 से डिवाइडेड बाय 8 8 से डिवाइड कर रहा है 8x प्लस में 8y इक्वल टू 8 से डिवाइड करो, इसको भी 8 से डिवाइड करो, इसको भी 8 से डिवाइड करो, तो क्या मिल जाएगा x प्लस में y और ये मिल जाएगा हमको 10। ये वाला क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, x प्लस y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो कि x प्लस y इक्वल टू 10 है या नहीं है, तो x प्लस y ये जो c है ये कितना है हमारे पास में 10 है। कितना है यहाँ पे 10 के x प्लस y इक्वल टू हमारे पास में 10 आ रहा है, तो ये 10 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला अभी यहाँ पे क्वेश्चन 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, थोड़ा फास्ट देखते हैं। अगर वीडियो बहुत लेंथली हो रही होगी ना तो उसको तुम स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, और मेरे हिसाब से इतनी स्पीड से ही देखना उसको ताकि आपको एक एक स्टेप इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन चाहे कम करो पर जितना ही करना है ना बेटा उतना ऐसा करो कि आपको समझ में आ जाए। पूरा सिलेबस करके कोई फायदे की बात नहीं है, जितना अपना दिमाग है ना उतना ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना तुम कर सकते हो उतना ही करो। The solution of quadratic equation 2x minus y equal to 2 is कौन सा उसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 4 दिए गए, 4 में से कोई एक है, तो शुरू करते हैं हम a से। तो a कितना है 2, 2, तो x y वही वाला। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस
2 इक्वल टू, अब 2 दूसरा कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाता है 2। ये तो पहला आ गया, ठीक है, पहला तो आ गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसके अंदर ये क्या है, 5 और 2, 5 और 2 क्या हो रहा है, 5 रख रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 इक्वल टू 2 5 सा 10 माइनस 2 इक्वल टू कितना बच रहा है 8। ये हो रहेगा नहीं, ये वाला नहीं है, ठीक है। सी में क्या है बेटा हमारे पास में 2 5, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5 इक्वल टू 2 2 सा 4 माइनस 5, तो कितना मिल जाएगा माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी नहीं है। डी वाला अगर देखते हैं तो डी में क्या है हमारे पास में कुछ है ही नहीं, 5 सॉरी 5 क्या है 5 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 5 2 5 सा 10 माइनस 5, तो कितना बच रहा 5, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है हमारे पास में ए क्या है इसका सॉल्यूशन, ये है 2। आ रहा है ये जब हमने पुट करे थे तो क्या मिल रहा था हमको 2x minus y equal to 2, ये वाली इक्वेशन में नहीं, ठीक है, इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पेजेस पे जितने भी थे उतने हो गए सॉल्व। यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद आपके एमसीक्यू जो है अगर आपने इनको पढ़ लिए तो इसके अंदर से ही पूरे एमसीक्यू आएंगे। एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है ax प्लस में dy प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। ये भी याद रखना, ये भी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, आईएमपी टॉपिक है बेटा, ठीक है, इसमें से कोई ना कोई आ सकता है, कौन सा इसके अंदर जनरल। नेक्स्ट वन, क्या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 10, जब x माइनस वाई इक्वल टू 10 है और x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 70 है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 70। तब हमको क्या x की और y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या करनी है हमको फाइंड आउट, ठीक है। यहाँ पे हम जब दोनों की एडिंग कर लेंगे तो एडिंग करने की वजह से y बाय कैंसिल, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। x इक्वल टू कितना मिल गया 40, हां देखिए x इक्वल टू 40 का क्या अंदर है, x इक्वल टू 40 स्टार्टिंग में एक के अंदर ही है, बस दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं बेटा, बस यहाँ तक की निकालनी है तो यही पता चल जाएगा आपको। पुट कर रहा है उसको इक्वेशन नंबर 1 में, या इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा है x माइनस वाई इक्वल टू कितना बोले 10, तो कितना 40 माइनस वाई इक्वल टू 10, उधर के जाने पे क्या हो जाएंगे 10 माइनस के 40 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 30, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है हमारे पास में माइनस वाला है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो ये वाला हमारा क्या मिल गया इसका आंसर मिल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ dx फॉर द इक्वेशन, ठीक है, एंड हमारे को कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे dx वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, 10th वाला कि अगर हमको dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है किसकी 4x प्लस 3y और यहाँ पे इक्वल टू 90, और दूसरा है यहाँ पे 4x फिर माइनस 3y इक्वल टू माइनस, तो डिटरमिनेंट मेथड के लिए dx की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ओनली dx की वैल्यू पता करनी है ना हमको यहाँ पे इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, तो dx के लिए पहले हम लेते हैं इक्वल के उस साइड वाले नंबर जैसे 90 माइनस 11, फिर लेंगे हम y वाले 3 माइनस के 3 19 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 माइनस माइनस के बाद में 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 11, ठीक है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 9s are 27 के 7 काउंटिंग के 2 3 1s are 3 और 2 5 माइनस माइनस प्लस, ये सिंबल क्या है प्लस माइनस 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 प्लस, और ये हो जाएंगे 33। अब इन दोनों की अगर हम माइनस करें, क्या करते हैं इन दोनों की अगर हम माइनस करते हैं तब 57 में से 33 माइनस 7 में से 3 माइनस करने पे 4, 5 में से 3 माइनस करने पे 2, कितना बचा माइनस 24, माइनस 24 है क्या कहीं इसके अंदर ये है कितना माइनस के 24। इसी तरीके से यहाँ पे जो 1 मार्क के एमसीक्यू थे फर्स्ट यूनिट के वो यहाँ पे हमने देख लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 10th क्लास का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये वीडियोस जो है आप लोग उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी हमारी कौन सी, 1 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब यहाँ तक के आई गए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और साथ में शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।